डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का दिन है। तो जो मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके साथ में काम कर रहे हो वो ऑलरेडी ना केवल भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े मेंटोर में गिने जाते हैं। और जब आप किसी से बात करते हो और बताते हो कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी सफल आदमी हो, आपसे बहुत ही रेस्पेक्ट से बात करता है। तो ये वैल्यू डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है कस्टमर को कनेक्ट करने में, उससे बात करने में। और जो मेरी सेल आती है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ही वैल्यू के कारण आती है। और जो मेरा तीसरा सीक्रेट है सर, बहुत ध्यान से समझिएगा, तीसरा जो सीक्रेट है वो है बिलीनियर्स प्रोफेसर्स का, जो कि हमारे ईएलपी सेशन में आ रहे हैं। और जैसे जब मैं उनके बारे में बताता हूँ कि जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसको रणवीर इलाहाबादिया के बारे में बताता हूँ, कोई अच्छी टीचिंग करना चाहता है तो उसके लिए मैं खान सर के बारे में बताता हूँ, या अवध ओझा सर के बारे में बताता हूँ। कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए मैं एग्जांपल विवेक ओबराय सर का देता हूँ, या मनु जैन सर का देता हूँ, या जो हमारे एमएसएमई के मिनिस्टर हैं नारायण राणे सर, उनके बारे में बताता हूँ। तो वो आसानी से कनेक्ट फील कर पाता है। तो जो अलग अलग हमारे बिलीनियर्स प्रोफेसर जो हमें एक छत के नीचे सर मिल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाइए, इतने सारे सफल लोग आपको एक साथ नहीं मिलने वाले हैं। ये सिर्फ कहाँ पे मिल सकता है? आपको बड़ा बिजनेस में मिल सकता है। बिलीनियर्स प्रोफेसर जो हैं आपको, वो इस ईएलपी के सेशन में आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है, मेरा सीक्रेट ये है कि मैं उनको यूज करता हूँ, उनको बताता हूँ सभी अपने कस्टमर्स को, जिससे कस्टमर क्या करता है सर, आसानी से कनेक्ट कर पाता है। जो चौथा सीक्रेट है सर, वो है कि कस्टमर वाइज वैल्यू क्रिएशन। जिस तरह से कस्टमर आता है उसके लिए उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से मैं उसको बताता हूँ, ताकि वो हमारे साथ सिक्योर फील कर पाता है, कनेक्ट फील कर पाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई हमारे साथ में है, वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो उसके लिए रणबीर इलाहाबादिया के बारे में बताना है। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो कि बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए ऑलरेडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर तो हैं ही, प्लस हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, मनु जैन सर आ रहे हैं, विवेक ओबराय सर आ रहे हैं, जिन्होंने 30 से ज्यादा बिजनेस किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उनके बारे में बताता हूँ। और जो पांचवा जो सबसे बड़ा सीक्रेट है मेरा, वो है पेड डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, जो कि सबसे ज्यादा हेल्प करता है मेरी बिजनेस लाने में, मेरी सेल्स बढ़ाने में, वो है सर पेड डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैं आपको 4 अपने गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा पा रहा हूँ। जैसे सर ने बताया कि 3 महीने में 23 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू किया और अभी 50 से ज्यादा सेल किया, तो मैं उसके गोल्डन स्टेटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सर मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है? Visible, sir. Please go ahead. Yes, tips number 1, please. स्टेप नंबर 1 है सर, जो कि फॉलो द मेंटोर। सबसे पहले अपने मेंटोर जो हैं आपके डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, उनको सर फॉलो करता हूं मैं सबसे ज्यादा। और अभी से नहीं, जब मैं बड़ा बिजनेस में नहीं था तब भी मैं उनको फॉलो करता था, तब भी मैं उनको गुरु ही मानता था। और आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में, जैसे मैंने बताया अभी पीछे, कि मुझे कोई भी चीज की जरूरत होती है तो मैं अपने मेंटोर, जैसे हमारे साथ में नारायण सर हैं, मैं भी कल की बात बताता हूँ, अगर दीपक सर हैं सेशन में तो वो बता देंगे कि मेरे पास फोन आया दीपक सर का कि आपको रिटमिस में आना है। तो मैंने कहा ठीक है सर आ जाएंगे, लेकिन एक बार मैं अपने चैनल पार्टनर से कंफर्म कर लेता हूँ। तो मैंने सर को, नारायण सर को फोन लगाया और उनसे कंफर्म किया। तो मुझे कोई भी छोटी छोटी बात होती है, मैं अश्विनी सर से, नारायण सर से, ज्योति मैडम से, राहुल सर से, या हमारे आरएम है सर से, तो मैं अपने मेंटोर को हमेशा फॉलो करता हूँ। और देखो क्या है कि आप ईएलपी सेशन में, जैसे अभी विवेक सर ने बोला कि एका, हमें किस पे फोकस करना है? ईएलपी पे फोकस करना है सबसे पहले। और मैं उसी में सर लग गया। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला नहीं अभी ईएलपी पे टिकट प्राइस कम है, अभी लीड्स मतलब जो प्राइस है उसका ज्यादा आ रहा है। लेकिन मैंने वो सारी चीजें नहीं सुनी, क्योंकि मैं सिर्फ किसको फॉलो करता हूँ? विवेक सर को फॉलो करता हूँ। और विवेक सर जब बोल के गए हैं कि ये सर आपकी एक सेल नहीं है, मैं इसको 3 सेल करा के दूंगा आपकी, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा सर, ये एक सेल नहीं है जो आप ईएलपी की कर रहे हो, इसको मैं 3 सेल में कन्वर्ट करके दूंगा, है ना। तो मैंने उस चीज को फॉलो किया, अपने मेंटोर को फॉलो किया। और आज मैं तेजी से, और जब से विवेक सर ने बोला तभी से मैंने सर लीड्स लेने चालू करी थी, और तभी से मैंने बड़ा बिजनेस के साथ में चलना शुरू कर दिया था। क्यों, क्या होता है सर, जब आप कंपनी के साथ में चलते हो तो आप तेजी से चल सकते हो, क्योंकि जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ चलोगे आप तो शायद तेजी से चलोगे। और अगर हवा के विपरीत दिशा में चलोगे तो आप थक कर बैठ जाओगे कुछ दिन बाद। तो जिस तरफ आपके मेंटोर बता रहे हैं, अगर आप उनको गुरु मानते हैं, अपना शिक्षक मानते हैं, तो उस तरफ आप चलोगे तो आसानी से तेजी आप ग्रो कर पाओगे। सर तो दूसरा मेरा गोल्डन स्टेटमेंट है, वो है कि अगर घर बैठ के बिजनेस करना है तो सर डिजिटल मार्केटिंग तो करानी ही करानी है आपको। ये तो सर नेसेसरी है,
क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो भी सर पैसा खर्चा होगा, आप इधर उधर घूमोगे, है ना, काफी सारी चीजें होंगी। लेकिन आप ये समझो कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिला हुआ है जो कि आपको घर बैठ के पैसे कमाने के लिए दे रहा है। घर बैठे हो आप, और आपके पास क्या है, आप डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हो अपने घर से, कस्टमर आ रहा है, उससे आप उस वैल्यू क्रिएट करके अपने घर से ही बिजनेस कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो। ठीक है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी बड़ा बिजनेस में, और जो कि मैं करता हूँ कि घर बैठ के डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, घर से ही कस्टमर से बात करता हूँ और घर से ही अपना पूरा बिजनेस करता हूँ। तीसरा जो मेरा गोल्डन स्टेटमेंट है, अभी मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दूं आपको, ठीक है, मैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, और मैं इसका पूरा कैलकुलेशन आपको सर समझा देता हूँ। जितने भी हमारे साथ लोग हैं बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने जो अपनी लीड्स ली वो मैंने चैनल पार्टनर के थ्रू ली अपने, आप भी लेते होंगे तो अपने चैनल पार्टनर के थ्रू ही लेते होंगे आई थिंक। मैंने जो लीड्स ली वो सर अभी तक मैंने जब से ईएलपी, सर ने बताया कि ईएलपी इवेंट हमारा स्टार्ट होने वाला है, तब से लेकर मैंने अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा लीड्स पे मैं बात कर चुका हूँ। और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है सर, मैं बहुत ध्यान से अब समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, वो लगभग मेरा 40,000 रुपए का हुआ है सर, है ना। और आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं जितने भी लोग हैं, और अभी तक मेरे जो कन्वर्जन आ चुका है वो लगभग 50 कस्टमर का आ चुका है। तो 50 कस्टमर का ये तो कन्वर्जन आ चुका है मेरा, और जो मेरे 15 कस्टमर हैं वो सर पाइपलाइन में है। अब मैं बहुत ध्यान से कैलकुलेशन समझाता हूँ कि जो मैंने खर्चा किया है वो कितना खर्चा किया है सर, 40,000 रुपए। 40,000 रुपये मैंने खर्चा किया, और मेरी अभी टिकट कितनी आ चुकी है सर, वो आ चुकी है लगभग 50। अगर मैं एरिना सीट का ही आपको बताऊं तो 1300 रुपए के आसपास में हमें कमीशन मिलता है ना। तो लगभग 65,000 के आसपास तो वो कमीशन आ चुका है सर। और अभी जैसे 15 पाइपलाइन में है और 100 का टारगेट है, तो आई थिंक सर 1 लाख तो अभी हो जाएगा आसानी से कमीशन। और मैं कह रहा हूँ कि 100 लोग जो आने वाले हैं, अगर उसमें मैं सर 80 को भी हटा दूं, मात्र 20 को पकड़ लूं, मात्र और मात्र 20 को, और अगर 20 सेल भी मेरी कन्वर्ट हो गई सर बीबीपी में, और मैं एक पर्सन का कमीशन मानता हूँ सर 10,000 रुपए, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन का कमीशन मैं मानता हूँ 10,000 रुपए, और अगर मेरी 20 सेल भी कन्वर्ट होती है सर 2 लाख रुपए वहां से। अब सर 40,000 की मैंने डीएमटी कराई, 1 लाख मैं अभी कमा लूंगा एलपी टिकट से, और 2 लाख की मेरी बाद में सेल हो जाएगी तो सर 3 लाख रुपए। तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार, जितने भी पार्टिसिपेट हैं, कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि आपको घर बैठ के 40,000 रुपए लगाने से आपको 3 लाख रुपए कमा के दे रहा है। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप 40,000 रुपए लगा रहे कोई हैं, नहीं है सर, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हम्म। आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी लर्निंग भी कर रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं। तो सर ये मेरा सीक्रेट है, जो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से यहाँ पे कस्टमर ला रहा हूँ, और आसानी से उनको सेल कर रहा हूँ, हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, और जिससे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और वो हमको क्या देके जा रहे हैं, पैसा भी देके जा रहे हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। जो मेरा तीसरा गोल्डन स्टेटमेंट है वो सर, एक कदम डेली आगे रहना है आपको, डेली एक कदम आगे रहना है। अगर आप आगे नहीं रहोगे तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा, अगर आप आगे नहीं रहोगे तो कोई ना कोई तो होगा जो आपसे आगे निकलेगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमारा डेली रिटमिस का सेशन होता है, जो हमारे विमल सर करते हैं आके, हरसिमरन मैडम करती हैं आके, जो भी हमारे प्रोफेसर्स होते हैं अलग अलग वो करते हैं आके, हमारे रीजनल सेशंस होते हैं, हमारे आरटीएच करते हैं डेली सुबह वो। तो सर वो डेली करने हैं आपको, क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं क्या था, मैं सर बड़ा बिजनेस में आने से पहले एज ए टीचिंग करता था, पढ़ाता था, और जब हम सब लोग पढ़ते थे तो अगर एक दिन क्लास मिस हो जाती थी हमारी, तो क्या होता था, हमें सर दूसरे की कॉपी लेके उसको लिखना पड़ता था, अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना पड़ता था। तो क्या होता था, हम एक दिन पीछे हो जाते थे। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं कि अगर मैं कभी भी जैसे रिटीमेस अटेंड करना भूल गया बाई द वे, उस दिन नहीं कर पाया, तो क्या होता है सर, जो उस दिन ऑफर आता है उसको हम क्या कर पाते हैं, फिर अगले दिन कवर कर पाते हैं और अगले दिन बता पाते हैं। जैसे अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है सिल्वर का, गोल्ड का, डायमंड का 1+1 चल रहा है, तो ये अगर मैं उस दिन उस चीज को कवर नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा सर, अगले दिन अपने कस्टमर्स को बताऊंगा, जो मेरी पाइपलाइन है उनको अगले दिन मैं बता पाऊंगा। लेकिन तब तक क्या होगा, कोई दूसरा उनको पता ले जाएगा, या तो उनको फेसबुक के माध्यम से पता चल जाएगा, या तो उनको कोई आईबीसी बता देगा, है ना कहीं से पता चल जाएगा, तो क्या होगी, सेल सर मेरी ही कम होगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपडेट रहो, डेली एक कदम आगे रहो, डेली रिडमिस अटेंड करो, डेली अपने रीजनल सेशंस अटेंड करो, डेली अपने मेंटोर से बात करो, ताकि आप बिजनेस में क्या रह पाओ, हमेशा एक कदम आगे रह पाओ। अब मेरा जो चौथा सीक्रेट है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, कि सर हर कस्टमर का, जो अपने पास कस्टमर आ रहे हैं, उनका सर क्या है, पर्पस अलग अलग है सभी कस्टमर का। ऐसा नहीं कि सभी कस्टमर सिर्फ इवेंट अटेंड करने आ रहे हैं, सबकी सर प्रॉब्लम अलग अलग है। उसके लिए क्या होगी सर, ईएलपी की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग होगी।
मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप सर डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप सर डॉक्टर के पास जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि सर आपके अगर पैर में चोट है तो वो आपको सर दर्द की दवा देगा, है ना? या आपका सपोज करो पैर टूट गया है तो वो आपको हार्ट की दवा देगा, ऐसा तो नहीं है सर। तो जो सर जिस तरह की प्रॉब्लम है, जिसका पर्पज है जिस कस्टमर का, उसको उस तरह की सर वैल्यू क्रिएट करके दीजिए, तो आई थिंक आपकी सेल जो होगी वो सर ज्यादा बढ़ेगी। तो ये मेरे सीक्रेट है जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरी सेल तेजी से आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज को फॉलो करें, अपने मेंटोर से बात करें, अब जो कंपनी है उसके साथ चलें, लीड्स लेना शुरू करें, ताकि वो भी क्या होते तेजी से आगे ग्रो कर पाए, जिससे मैं आज तेजी से ग्रो कर पा रहा हूँ। तो ये सर मेरे सीक्रेट हैं। बाकी सर विमल सर आप आगे कंटिन्यू करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनमोल सर, एक बात बताऊं, आपने ना चार चीजें बताई और चारों चीजों में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, वैसे तो चारों पॉइंट्स, एक बार स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद कर दो आप। आपने जो अपने चार सीक्रेट्स बताए, जो कि अभी मैं मोबाइल से लॉग इन हूँ क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वहां पे नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, पर मेरी आवाज तो सही आ रही है ना अनमोल सर? एक बार कंफर्म करें मुझे, एम आई यस सर, ऑडिबल यस नाउ? सर। मेरी आवाज यस सही सर। है? ठीक है, डन। सो देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या बताई आपने कि अगर घर बैठे बिजनेस करना है तो डिजिटल मार्केटिंग करना ही करना है। भाई मुझे घर श्योर के सर। बाहर भी नहीं जाना और कस्टमर लेके भी आने हैं, बिजनेस भी करना है, तो घर बैठ के अगर 40,000 रुपए लगा के मैं महीने के 3 लाख रुपए अगर कमा लेता हूँ तो क्या बुराई है? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और कैलकुलेशन के साथ बताया आपने कि 100-200 नहीं, 1000 लीड्स पे मैंने काम किया। जी। और अब तो शायद आपने संख्या बढ़ा भी दी है, नंबर बढ़ा भी दिया आपने। हाँ। अब 1000 लीड पे आपने कैलकुलेशन समझाया कि 1000 पे मैंने 50 का क्लोजर कर लिया और 15-20 पाइपलाइन में है, 80 को हटा दिया आपने और 20 हाँ। भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो भी 40,000 लगा के आप आराम से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। दिस इज यस वॉट सर। द कैलकुलेशन इज, जो आपने बढ़िया बात बताई। और अच्छा क्या लगा मुझे, आपने एक और अच्छी बात कही कि सर हर